हेलो। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 14 फ्रॉम ग्रेड 11 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 14.2 स्टेटमेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो डील करता है कि मैथमेटिक्स में हमें कई बार हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा एंड उसमें हमें रीजनिंग लगाकर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। तो वो हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं वो चीज़ें इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे बेसिक यूनिट है। ओके। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस है 2 + 2 = 4। ओके। एंड लेट अस से एक सेंटेंस है women are more intelligent than men। तो अगर हम ये फर्स्ट सेंटेंस देखें यहाँ पर, ये फर्स्ट सेंटेंस हमेशा सबके लिए ट्रू है, राइट? किसी भी इंसान को ये सेंटेंस पढ़ाओगे 2 + 2 = 4, वो सबको ट्रू ही लगेगी एज लॉन्ग एज रैशनल पर्सन है जिसको बेसिक मैथ्स आती है, सबके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, इन्हें हम मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कहते हैं, या सिंपली हम उन्हें स्टेटमेंट कहेंगे। ऐसे ग्रामेटिकली ये दोनों सेंटेंसेस तो है, बट ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ये सेंटेंस किसी को पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कोई एक पर्सन बोले कि हाँ ये सेंटेंस ट्रू है, women आर मोर इंटेलिजेंट दैन men। कोई दूसरा इंसान अगर ये सेंटेंस पढ़ेगा, वो हो सकता है बोलेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट इज women आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन men। ओके। तो अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू या फॉल्स नहीं है, तब हम उसे स्टेटमेंट नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक सेंटेंस रहेगा बट नॉट अ स्टेटमेंट। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। सो अगर हम ऑफिशियली स्टेटमेंट को डिफाइन करें, हम ये कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट। मैथमेटिकली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट if it is either true, या तो वो सेंटेंस ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, बट नॉट बोथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए ट्रू है कुछ के लिए फॉल्स है, इट शुड नॉट बी बोथ। ओके। तब ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट का नाम दे सकते हैं। ओके। हम और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल हम ले द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब अगेन हम ये सेंटेंस को देखें, हो सकता है मेरे पास x की वैल्यू थी 5, y की वैल्यू थी -2, तो फिर मेरे लिए x + y जो है वो 3 है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे लिए ये सेंटेंस ट्रू है। बट कोई दूसरा इंसान है, उसके लिए x की वैल्यू थी -5, y की वैल्यू थी 2, एंड उसके लिए x + y है -3, विच इज लेस देन 0। तो अगर ये इंसान देखेगा तो वो बोलेगा ये सेंटेंस फॉल्स है। तो ये यूनिवर्सली हम इस सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे कि ये जो है दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। लेट अस से हम एक ऐसा केस कंसिडर करें कि देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। ओके। सो हमारा सेंटेंस है कि देयर आर 40 डेज इन अ मंथ। अब यहाँ पर हमें पता नहीं किस मंथ की बात हो रही है, बट हमें पता है कि जिस भी मंथ की बात हो रही हो, ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है। ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा मंथ है। तो ऐसे स्टेटमेंट, ये सिंस सिंस ये हमेशा फॉल्स है, तो हम देखो इसे कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। ओके। ऑलवेज फॉल्स हो तो भी स्टेटमेंट है, ऑलवेज ट्रू है तो भी स्टेटमेंट है, बस दोनों नहीं होना चाहिए। ओके। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस कंसिडर करते हैं। लेट अस से एक सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल। ओके। एक सेंटेंस है लेट अस से ओपन द डोर। एक सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग। ओके।
ये जो सेंटेंसेस है ये डेफिनेटली स्टेटमेंट्स नहीं है, बिकॉज ये जो फर्स्ट वाला है हाउ ब्यूटीफुल, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन। ओके, एक्सक्लेमेशन कभी भी एक्सक्लेमेशन 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 कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर है, अगेन ऑर्डर भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैन ऑल्सो नॉट बी अ स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह के स्टेटमेंट सेंटेंसेस को हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अनदर केस अगर हम ले, जो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई टाइम का वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम। वेरिएबल टाइम का अगर हम एग्जांपल देखें, सच एज मान लो टुडे, किसी सेंटेंस में टुडे आ रहा है या फिर टुमारो आ रहा है या फिर यस्टरडे आ रहा है, इस तरह के जो वर्ड्स अगर आ रहे हैं, दैट इज टाइम के वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो दे आर नॉट स्टेटमेंट्स, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स। जैसे अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें, मान लो कि टुमारो इज फ्राइडे, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस थर्सडे को ट्रू होगा। लेट अस से अगर आज थर्सडे है तो ये ट्रू होगा, बट अगर आज कोई और डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे, तब ये स्टेटमेंट ये सेंटेंस ट्रू नहीं होगा। तो हम देखो कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसमें टाइम वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। सेम लॉजिक से हम ये भी कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस में प्रोनाउंस आ रहे हैं, दैट इज जैसे कि वेरिएबल प्लेसेस आ रहे हैं, हियर देयर एक्सेट्रा, वो सब को भी हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ओके, या फिर प्रोनाउंस आ रहे हैं, दैट इज एक पर्टिकुलर पर्सन का हम नाम नहीं ले रहे, बस हम रैंडमली ही शी दे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी सेंटेंसेस होंगे बट स्टेटमेंट नहीं होंगे। ओके, तो सेंटेंसेस विथ pronouns unless a specific person or unless a particular person is referred to। अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बता दे रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं, सिंपली ही शी या ऐसा कुछ प्रोनाउन यूज करते हैं, तब वो स्टेटमेंट नहीं होगा, अनलेस अ पर्टिकुलर पर्सन इज रेफर्ड टू। एंड फॉर वेरिएबल प्लेसेस, जैसे अभी वेरिएबल टाइम का देखा, वैसे वेरिएबल प्लेसेस के लिए अगर है, सच एज हियर देयर, ओके, etc, they are again not statements। जैसे हम एग्जांपल देखें, शी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो यहाँ पर किस शी की बात हो रही है हमें नहीं पता, किस गर्ल की बात हो रही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें कि कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, हियर मतलब कौन सी जगह है हमें नहीं पता, सॉरी, कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, तो हियर मतलब किस जगह की बात करें, वी आर नॉट अवेयर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है दे आर नॉट स्टेटमेंट। तो जब भी हम किसी स्टेटमेंट को रेफर कर रहे होंगे, हम उसे स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे लेटर से हमारे पास एक स्टेटमेंट है, फायर इज ऑलवेज हॉट, तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। लेटर से हम इस स्टेटमेंट को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे पी, जो भी स्टेटमेंट है हमारा, दैट इज यहाँ पर है लेटर से फायर इज ऑलवेज हॉट, उस तरीके से। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्टेटमेंट्स को डिनोट करेंगे मैथमेटिकली।